नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत हमारे इस चैनल ज्योतिष एंड एस्ट्रोलॉजी में। आप अपने जीवन में कुछ सीखकर सुधार करना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। आओ शुरू करते हैं इस वीडियो। कुंडली के 7वें भाव में सूर्य होने पर 7वें भाव में स्थित सूर्य यदि शुभ है और यदि बृहस्पति, मंगल अथवा चंद्रमा इनमें से कोई दूसरे भाव में है तो जातक सरकार में मंत्री जैसा पद प्राप्त करता है। बुध उच्च का हो या 5वें भाव में हो अथवा 7वां भाव मंगल का हो तो जातक के पास आमदनी का कभी न अंत होने वाला स्रोत होगा। यदि 7वें भाव में स्थित सूर्य हानिकारक हो और बृहस्पति, शुक्र या कोई और अशुभ ग्रह 11वें भाव में स्थित हो तो तथा बुध किसी भी भाव में नीच का हो तो जातक की मृत्यु किसी मुठभेड़ विवाद में परिवार के कई सदस्यों के साथ होती है। 7वें भाव में हानिकारक सूर्य हो और मंगल या शनि दूसरे या 12वें भाव में स्थित हो तथा चंद्रमा पहले भाव में हो तो जातक को कुष्ठ या चर्म रोग हो सकते हैं। 7वें भाव में अशुभ सूर्य होने पर करें ये उपाय। एक ऐसे जातक नमक का उपयोग कम मात्रा में करें। 2 किसी भी काम को शुरू करने से पहले मीठा खाएं और उसके बाद पानी जरूर पिएं। 3 भोजन करने से पहले रोटी का एक टुकड़ा रसोई घर की आग में डालें। 4 काली अथवा बिना सींग वाली गाय को पालें और उसकी सेवा करें। सफेद गाय कभी ना पालें। कुंडली के 8वें भाव में सूर्य होने पर 8वें भाव में स्थित सूर्य यदि शुभ हो तो आयु के 22वें वर्ष से सरकार का सहयोग मिलता है। ऐसा सूर्य जातक को सच्चा पुण्य और राजा की तरह बनाता है। कोई उसे नुकसान नहीं पहुंचा पाता। यदि 8वें भाव स्थित सूर्य अनुकूल न हो तो दूसरे भाव में स्थित बुध आर्थिक संकट पैदा करेगा। ऐसा जातक अस्थिर स्वभाव, अधीर और अस्वस्थ्य रहेगा। ऐसा जातक ईमानदार होता है, किसी की भी बातों में आ जाता है जिससे कभी कभी उसे नुकसान भी हो जाता है। 8वें भाव में अशुभ सूर्य होने पर करें ये उपाय। एक ऐसे जातक को चाहिए कि वह घर में कभी भी सफेद कपड़े न रखे। 2 जातक का घर दक्षिण मुखी न हो। उत्तर मुखी घर अत्यधिक फायदे पहुंचाने वाला हो सकता है। 3 हमेशा किसी भी नए काम को शुरू करने से पहले मीठा खाकर पानी पीना फायदेमंद होगा। 4 यदि संभव हो तो किसी जलती हुई चिता में तांबे के सिक्के डालें और बहती नदी में गुड़ बहाएं। कुंडली के 9वें भाव में सूर्य होने पर 9वें भाव में सूर्य शुभ हो तो जातक भाग्यशाली, अच्छे स्वभाव वाला, अच्छे पारिवारिक जीवन वाला और हमेशा दूसरों की मदद करने वाला होगा। यदि बुध 5वें घर में होगा तो जातक का भाग्योदय 34 साल के बाद होगा। यदि 9वें भाव में स्थित सूर्य शुभ न हो तो जातक बुरा और अपने भाइयों के द्वारा परेशान किया जाएगा। सरकार से दंड और प्रतिष्ठा की हानि हो सकती है। ऐसा जातक भाई के साथ सुखी नहीं रहेगा। 9वें भाव में अशुभ सूर्य होने पर करें ये उपाय। एक उपहार या दान के रूप में चांदी की वस्तुएं कभी स्वीकार न करें। हाँ, चांदी की वस्तुएं दान अवश्य करें। 2 ऐसे जातक को अपने पैतृक बर्तन और पीतल के बर्तन नहीं बेचना चाहिए। 3 अत्यधिक क्रोध और अत्यधिक कोमलता से बचे रहना चाहिए। कुंडली के 10वें भाव में सूर्य होने पर 10वें भाव में स्थित सूर्य यदि शुभ हो तो सरकार से लाभ और सहयोग मिल सकता है। ऐसे जातक का स्वास्थ्य अच्छा और वह आर्थिक रूप से मजबूत भी होगा। ऐसे जातक को सरकारी नौकरी, वाहनों और कर्मचारियों का सुख मिलता रहेगा। ऐसा जातक सदा दूसरों पर शक करता रहेगा। और यदि 10वें भाव में स्थित सूर्य अशुभ हो और शनि 4थे भाव में हो तो जातक के पिता की मृत्यु बचपन में ही हो जाती है। सूर्य 10वें भाव में हो और चंद्रमा 5वें घर में हो तो जातक अल्पायु होगा।
यदि चौथे भाव में कोई ग्रह न हो तो जातक सरकारी सहयोग और लाभ से वंचित रह जाएगा। 10वें भाव में अशुभ सूर्य होने पर करें ये उपाय। एक ऐसे जातक को कभी भी काले और नीले कपड़े नहीं पहनने चाहिए। 2 किसी नदी या नहर में लगातार 43 दिनों तक तांबे का एक सिक्का डालना अत्यंत शुभ फल देगा। 3 जातक का मांस मदिरा के सेवन से बचे रहना लाभकारी होगा। कुंडली के 11वें भाव में सूर्य होने पर यदि 11वें भाव सूर्य शुभ है तो जातक शाकाहारी और परिवार का मुखिया होगा। जातक के 3 बेटे होंगे और उसे सरकार से लाभ मिलेगा। 11वें भाव में बैठा सूर्य यदि शुभ नहीं है और चंद्रमा 5वें भाव में है और सूर्य पर किसी शुभ ग्रह की दृष्टि भी नहीं है तो वह जातक की आयु कम होती है। 11वें भाव में अशुभ सूर्य होने पर करें ये उपाय। एक जातक को चाहिए कि वह मांसाहार और शराब के सेवन से बचे। 2 जातक को रात में सोते समय बिस्तर के सिरहने बादाम या मूली रखकर सोना चाहिए। 3 दूसरे दिन उस बादाम या मूली को मंदिर में दान करने से आयु और संतान सुख मिलता है। कुंडली के 12वें भाव में सूर्य होने पर यदि 12वें भाव में सूर्य शुभ हो तो जातक 24 वर्ष की आयु के बाद बहुत धन कमाएगा और जातक का पारिवारिक जीवन अच्छा बीतेगा। यदि शुक्र और बुध एक साथ हो तो जातक को व्यापार से लाभ मिलता है और जातक के पास आमदनी के बहुत अच्छे स्रोत होते हैं। यदि 12वें भाव का सूर्य अशुभ हो तो जातक अवसादग्रस्त, मशीनरी से आर्थिक हानि उठाने वाला और सरकार द्वारा दंडित होगा। यदि पहले भाव में कोई और पाप ग्रह हो तो जातक को रात में चैन की नींद नहीं आएगी। 12वें भाव में अशुभ सूर्य होने पर करें ये उपाय। एक जातक को हमेशा अपने घर में एक आंगन रखना चाहिए। 2 ऐसे जातक को चाहिए कि वह हमेशा धार्मिक और सच्चा बने। 3 ऐसे जातक को अपने घर में एक चक्की रखना चाहिए। 4 अपने दुश्मनों को हमेशा क्षमा कर देना चाहिए।